पक्ष के सभागार में आज एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता दांतारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामोर ने की। बैठक में रिंगस डिप्टी संजय बोत्रा और थाना अधिकारी पवन चौबे भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम मोनिका सामोर ने साफ शब्दों में कहा, इस घटना के लिए प्रशासन, पुलिस और व्यापार मंडल हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। खाटू श्याम जी एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है और इसकी गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि आने वाले श्याम भक्तों से विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आएं। वहीं पवन पुजारी ने कहा कि श्याम भक्त हमारे लिए बड़े सम्माननीय है। खाटू धाम हमारा घर है और घर में कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत ही होता है। इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जो भी किराएदार ऐसे उग्र लोग हैं उनसे दुकान खाली करवाई जाएगी। वहीं शिक्षाविद श्याम सुंदर शर्मा ने भी भरोसा दिलाया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं खाटूधाम व्यापार मंडल अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि वायरल वीडियो अलग है, एक वीडियो जो सीसीटीवी में पूरे मामले का है। अगर वह वीडियो सबके सामने आता तो मामला इतना बड़ा रूप नहीं लेता। फिर भी मैं मामले के प्रति खेद प्रकट करता हूं। आगे से ऐसी घटना न हो, इसके लिए कड़े कदम उठाएंगे। बैठक में शहर के कई गणमान्य लोग और व्यापारी शामिल रहे। श्याम सुंदर पूनिया, अशोक मिश्रा, सुरेश शर्मा, छोटूराम शेरावत, राजकुमार माटोलिया, मुकेश हरनाथ का, गिरिराज माटोलिया, मुकेश रामू का, मोहम्मद अनीश, संजय तिवाड़ी, गौरीशंकर जोशी, पवन वैष्णव, श्याम सुंदर चेजारा, राकेश कुमावत, रतिरमन शर्मा, मोहन मावलिया, कैलाश माटोलिया, अंकित पेदा, वरुण धूत, ताराचंद कुमावत, फूलचंद भामू, रमेश वर्मा आदि की मौजूदगी ने बैठक को गंभीर और सकारात्मक मोड़ दिया। प्रशासन और व्यापार मंडल का साफ संदेश है कि खाटू धाम में श्रद्धालुओं के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। जैसा कि कल एक घटना जो है खाटू श्याम में हुई थी, जिसमें ये दिखाया गया कि वीडियो एक वायरल हुआ बहुत ही तेजी से। उसमें ये बताया गया कि व्यापार वर्ग द्वारा कुछ व्यापारी थे वहाँ पे, तो उन्होंने जो श्रद्धालु थे आने वाले उनके डंडों से वार किया। उस संबंध में जो है आज मीटिंग भी रखी गई और उसके तहत ये वार्ता हुई है कि जो घटनाक्रम हुआ तो वो वीडियो था, वो सेकंड हाफ जो था उसका वीडियो था जिसमें मारामारी हुई। वो वीडियो जो है वो मीडिया में वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। जबकि आज हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, उसमें ये था कि कुछ श्रद्धालु थे जिनके द्वारा शिकायत की गई बाद में, वो वहाँ पे रुकने के लिए खड़े थे और जनरली उनको बारिश हो रही थी तो उन्हें जो उस दुकान के व्यापारी थे उन्होंने थोड़ा आगे हटने को बोला कि आप आगे जाइए, जिसको लेके सामने वाले पक्ष द्वारा भी हो सकता है कि कुछ लूज टॉक हुई और जिसके तहत जो है माहौल वहाँ का गरमाया और बात इस तरह से पहुँच गई कि वो वहाँ पे दोनों तरफ से ही लड़ाई को आमादा हो गई। इस घटना की हम प्रशासन के तहत जो है और इवन जो व्यापार वर्ग है वो भी इसके लिए क्षमा प्रार्थी है और इस घटना की हम लोग निंदा करते हैं। पूरे अभी जब बात की गई तो व्यापार वर्ग द्वारा यही बताया गया कि इसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं और जो उनके काम करने वाले हैं या कर्मचारी हैं इवन उनमें भी वो देखा जाएगा कि यदि किसी का व्यवहार जो है अनुचित है या इस तरीके से उग्र व्यवहार है तो उन्हें वह जो है वह अपने प्रतिष्ठान से निकालेंगे। और दूसरी बात, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी उन्होंने यही कहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनको वो हर तरीके से सुविधा उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि इस तरीके की घटना जो है खाटू धाम में पहली बार हुई है और सारा व्यापार वर्ग जो है वो इस तरीके से उन्होंने हमें कहा है कि आने वाले टाइम में कभी इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और यही जो है हम लोग भी उनसे अपेक्षा करते हैं और उनके द्वारा भी इवन यही बात कही गई है। इसके तहत जो है विचार विमर्श जो है उनके द्वारा किया जाएगा व्यापार मंडल द्वारा। तो मेरा भी यही कहना है कि यह जो घटनाक्रम हुआ उसको हम लोग जो है निष्पक्ष जांच करेंगे। उनके द्वारा व्यापार वर्ग द्वारा भी कहा गया है कि उन्होंने भी एक रिपोर्ट जो है सामने वाले पक्ष के तहत के खिलाफ जो है दर्ज कराई है, क्योंकि उनके द्वारा भी जो है मारपीट की गई थी शुरुआत में। इसके तहत जो है पुलिस द्वारा उसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जो धाराओं में कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। और आने वाले समय में सभी व्यापार वर्ग ने हमें जो है वो कहा है कि कभी इस तरह की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति कभी नहीं होगी और खाटू धाम में जो विश्व प्रसिद्ध है हमारा वो प्रसिद्धि हमेशा बनी रहेगी। और जो श्रद्धालु हैं उनसे भी मेरी यही अपील है कि आप लोग जो है हम लोग हमेशा आप लोगों के लिए आपके सुगम दर्शनों हेतु या किसी भी प्रकार की व्यवस्था है हम लोग आपकी व्यवस्थाओं हेतु प्रशासन, पुलिस और पूरा खाटू जो धाम है हमारा
जिसमें व्यापार वर्ग भी जो है वो सम्मिलित है। तो हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं और आने वाले समय में भी हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि ना कभी इस तरह की घटनाक्रम हो और हमारी तरफ से जो भी सुविधा जो हो सकती है उनके लिए बन पड़ती है। पूरे देश भर से जो लोग आते हैं हम हमेशा उसके लिए प्रयासरत हैं। बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और खाटू श्याम जी में कहा जाता है कि शाम भक्त सब जग में बड़े उनको करूँ प्रणाम। तो शाम भक्त जो है निश्चित रूप से बाबा के भक्त बड़े हैं। और मैं सबसे पहले आने वाले श्रद्धालुओं को ये बताना चाहता हूँ कि कल की जो घटना हुई, ये नहीं है कि एक तरफा गलती रही है व्यापारियों की। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा ये बात, क्योंकि कोई भी लड़ाई जब तक दोनों पक्षों की तरफ से नहीं कुछ ना कुछ होता जब तक लड़ाई नहीं होती है। लेकिन ये हमारा घर है खाटू धाम और हम यहाँ के निवासी और आप सब लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो बाबा के दरबार में आते हैं और आपको विश्वास होता है कि खाटू श्याम जी के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के लोग हैं और वो हमारे बीच में इस विश्वास के साथ आते हैं। कल जो घटना हुई उसकी निंदा भी करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई परिस्थितियाँ इस तरीके से बन गई कि व्यापारियों की तरफ से भी हो गया और उन श्रद्धालुओं की तरफ से भी होता है। मैं नहीं कहता कि सभी श्रद्धालु बहुत अच्छे ठंडे दिमाग के आते हैं, हो सकता है कुछ लोग गर्म मिजाजी भी होते होंगे, लेकिन फिर भी हमारे घर परिवार में जब कोई आता है तो उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। मैं खाटू श्याम जी में 3 बार सरपंच प्रतिनिधि रहा हूँ, चेयरमैन प्रतिनिधि रहा हूँ, खाटू श्याम जी में श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन ने जिस तरीके का सहयोग खाटू धाम में हर बार जब भी इतने श्रद्धालु लाखों लोग आते हैं, हमारे डिप्टी साहब, SDM मैडम, हमारे CI साहब, सब लोगों का जो प्रयास रहता है, आदरणीय कलेक्टर साहब का, SP साहब का, कि कितनी सुंदर व्यवस्थाएं बराबर देते हैं। आज लाखों श्रद्धालु आ जाते हैं, छोटा सा खाटू है, इतने लोगों को एक जगह समाहित करना, उनको सुंदर तरीके से दर्शन करा के भेजना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बाबा का आशीर्वाद है। आज खाटू में इतने श्रद्धालु इतने सालों से आते, कभी ऐसी घटना नहीं हुई, पहली बार ये घटना हुई है। तो आप ये मान करके चलो, हमारे व्यापारियों में भी हो सकता है कई लोगों को, हमने बाहर के लोगों को दुकानें किराए पर दे रखी हैं, अधिकतर लोग बाहर के हैं। अब हम लोग ये तय करेंगे कि इस तरीके की प्रवृत्ति के अगर कोई लोग हैं तो उनको हम निश्चित रूप से उन दुकानों से खाली करवाएंगे, उन मालिकों से बात की जाएगी और उनके खिलाफ आगे के लिए रणनीति तय करी जाएगी कि इस तरीके के गुस्सेल और इस तरीके का कोई माहौल बनाते ऐसे लोगों से दूरियां बनाई जाएंगी। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को, शाम भक्तों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि खाटू श्याम जी आपका परिवार है, आपका घर है, हम सब लोग आपके साथ हैं, जैसे पहले रहा करते थे वैसे आपके साथ हैं। लेकिन आप ये बिल्कुल मन से भय निकाल दें। खाटू कल जो घटना घटी वो निश्चित ही हमारी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए आज सभी व्यापारी बंधु एकत्रित हुए हैं यहाँ थाना परिसर में, मैडम SDM मैडम की अध्यक्षता में, और सभी ने ये संकल्प लिया है कि भविष्य में जो देश विदेश में आज व्यापारी वर्ग को लेकर के जिस प्रकार की शंका हो रही है, उसके लिए हम आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप खाटू धाम में उसी प्रकार से पधारें जिस प्रकार से पहले आते थे। इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। घटना दोनों तरफ से है, अब ये नहीं बता सकते किसी एक की गलती है, यात्री और दुकानदार दोनों की तरफ से हुई है। इस घटना को लेकर हम अचंभित हैं। अभी हमने SDM मैडम से, डिप्टी साहब से, सबसे बात की है और मेरा कहना यही है, जो यात्री खाटू श्याम जी में आते हैं वो खाटू श्याम जी के मेहमान है, अतिथि देवो भव। हम खाटू के वासी उनका मान सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। आज से आज तक मेला भी भरता है खाटू श्याम जी में, हर एकादशी संडे को इतनी द्वादशी को भीड़ होती है। हम सभी खाटू श्याम जी वासियों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है, जल सेवा है, हर प्रकार की सुविधा उनको दी जाती है। और जो ये कल घटना घटी थी उसको लेकर मैं खाटू धाम व्यापार मंडल से अध्यक्ष सोनू जोशी सभी यात्रियों से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ। जय श्री श्याम। जो घटना खाटू श्याम जी में घटी उसके लिए सदैव खाटू के व्यापारी की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी भी जीवन में न तो हुई है न होगी। और सभी श्याम भक्तों जो खाटू श्याम जी में अपनी आस्था से पधारते हैं उनका खाटू के लोग हमेशा के लिए स्वागत तुल्य रहेंगे और हमेशा स्वागत ही करते आए हैं और आगे भी स्वागत ही करेंगे। इस मामले में मेरा यही कहना है, जो भी ये कल घटना हुई
वो बहुत ही गलत हुई, जिसमें खाटू श्याम जी का व्यापारी कोई भी नहीं था, वो रहने वाले कर्मचारी थे, किराएदार थे। उन्होंने जो ये हरकत की है वो हमारे खाटू श्याम जी के लिए बहुत ही निंदनीय है, गलत है। मैं इसकी अपने तहे दिल से बड़ी निंदा करता हूँ और सभी श्याम भक्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से पहले ऐसी घटना कभी खाटू श्याम जी में नहीं हुई और ना आगे होगी। खाटू श्याम जी व्यापार मंडल इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। जो भी ये बाहर से हम लड़के रखते हैं अदर गांव से, उनके लिए हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी बात करें, उनको अच्छा व्यवहार करें। कल 11 जुलाई को जो यात्रियों में और दुकानदारों में जो घटना हुई, उसके लिए हम सभी व्यापार मंडल की तरफ से वो खेद प्रकट करते हैं। और हमने हमारे खाटू श्याम जी के कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो या उनका स्टाफ आपराधिक प्रवृत्ति का हो। वो कोई हो सकता है संयोगवश आपस में बातों में कन्फ्यूज हो गए, एक दूसरे के चर्चाओं में लड़ाई का रूप ले लिया। लेकिन खाटू श्याम जी के व्यापारी सभी यात्रियों का आज तक स्वागत करते रहेंगे और किसी भी प्रकार की असुविधा यात्रियों को नहीं होगी। तो ये जो मोबाइलों पर जो मैसेज फैलाया जा रहा है और हमारे द्वारा सभी व्यापार मंडल और सभी पदाधिकारीगण और व्यापारीगण बैठ के निर्णय लिया है कि जितने भी दुकानदार हैं उनके सब पे मीटिंग ली जाएगी और जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं उनसे बात करके उनके मालिकों से कह के उस दुकान को खाली करवाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक हो सके ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं पाया जाएगा। और फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमारे द्वारा खाटू श्याम जी के व्यापारियों द्वारा या खाटू श्याम जी के जो दुकानदार हैं उनके मालिकों द्वारा ऐसे लोगों को खाली करवा के और उनको खाटू श्याम जी विदा कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी श्याम भक्तों दर्शनार्थियों से एक करबद्ध निवेदन है कि खाटू श्याम जी में आज तक जैसे आते हैं वैसे आते रहे, कभी उनको परेशानी नहीं होगी। खाटू वासी और व्यापारी उनके आतिथ्य में पलक पावड़े बिछाते आए हैं और बिछाते रहेंगे। जय श्री श्याम, जय हनुमान।